नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु में बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति का चैन छीन कर हुए फरार। सुहागिन महिलाओं ने अपनी पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत किया। और साहेबगंज थाना क्षेत्र के सहदुल्लापुर गांव में एक युवक का शव उसके घर में संदिग्ध स्थिति में मिलने से मची हड़कंप। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु में सरेआम बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति का चैन छीनकर फरार हो गए। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। ताजा मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु रोड की है, जहां वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र निवासी विवेक कुमार, जो वर्तमान में सदर थाना क्षेत्र के खबरा में किराए के मकान लेकर रहते हैं, वह गरीब स्थान मंदिर से रोज की तरह पूजा कर अपने घर को लौट रहे थे। इसी दौरान एक बाइक सवार दो बदमाशों ने विवेक कुमार का पीछा कर उनका चेन छीनकर आराम से फरार हो गया। पूरे मामले को लेकर पीड़ित विवेक कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करवाई। पीड़ित विवेक कुमार ने बताया कि वह रोज की तरह गरीब स्थान मंदिर से पूजा अर्चना कर अपने घर सदर थाना क्षेत्र के खबरा को आ रहे थे। तभी रामदयालु में अपाची बाइक सवार दो अपराधी ने उन्हें रोककर उनसे चेन छीनकर फरार हो गए, जो लाखों रुपए का है। इसके बाद पूरे मामले की लिखित शिकायत उन्होंने सदर थाने की पुलिस से की। सदर थानाध्यक्ष ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, लिखित शिकायत दिया गया है, जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गरीब स्थान मंदिर की तरफ से आ रहे थे और आने के क्रम में जो है रेलवे क्वार्टर के पास से पीछा करने लगा। करते करते रिक्शा स्टैंड के पास आके पिस्टल सटा के और चल छिन गया। और दो आदमी था उसके। किस टाइप का हुलिया वगैरह था? लंबे लंबे था, गोरा था और मुंह में अभी क्या कहता है वो अभी पहले था। कहाँ जा रहा है? जा रहा था डेरा। पूजा करके। कितने का चल 3-4 लाख रुपए का था। पिस्टल सटा के कुछ बोला या फिर नहीं, पिस्टल सटा के हमको रगेत रहा था, रगेत के तब उसके बाद पिस्टल सटा के छिन गया। दो गो पिस्टल था दोनों के हाथ में, दोनों सटा दिया, उसको छिन गया। कहाँ पे? रामदयालु स्टेशन के बगल में रिक्शा स्टैंड है, उसी के पास। हम लोग के देख के वहाँ रुक गए थे कि लोग था तो मान लीजिए कि वो डाइवर्ट हो जाएगा, वो चला जाएगा, लेकिन लोग भी जैसे पिस्टल देके भाग गया उसको। सुहागिन महिलाओं ने अपनी पति की लंबी आयु की कामना को लेकर करवा चौथ का व्रत किया। पूरे देश के साथ जिले में भी सुहागिन महिलाओं ने अपनी पति की लंबी आयु की कामना को लेकर निर्जला करवा चौथ का व्रत रखा। इस दौरान सुहागिन महिलाओं ने पूरे दिन उपवास रखकर शाम ढलते ही कलमबाग चौक स्थित माता वैष्णो देवी के मंदिर में भगवान की कथा सुनी। मंदिर के प्रधान पुजारी ने सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ की व्रत की कथा सुनाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की रैली ऐतिहासिक होगी। मुजफ्फरपुर में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार की धरती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली ऐतिहासिक होगी। इसको सफल बनाने में बीजेपी के हजारों बूथ स्तर के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बिहार की राजनीति में यह मील का पत्थर साबित होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, अमित शाह की रैली बिहार की दिशा और दशा तय करेगी और बिहार से लालू यादव और नीतीश कुमार का सफाया हो जाएगा। बिहार सरकार की मंशा कभी भी विकास की नहीं रही है, इसलिए बिहार आज यह हालत हो गई है। जिनको हम लोगों ने ड्राइविंग सीट दिया वो जंगल राज के गोद में जाकर बैठे हुए हैं। 2005 से 2013 तक हमारे साथ थे तो काम के लिए जाने जाते थे, अब बदनामी के लिए। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अब बदलाव का समय आ गया है और अमित शाह के शंखनाद से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। बिहार से दोनों को उखाड़ फेंकना है और इसकी शुरुआत बिहार के मुजफ्फरपुर के पताही मैदान से होगी। इसके साथ ही जाति गणना पर भी सवाल उठाए और कहा कि इसमें बड़ा खेल हुआ है। अध्यक्ष जी आपको सभी विषयों को विस्तार से बताए हैं और आज के इस मुजफ्फरपुर के प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे नेता उपस्थित है, उनके विषय में भी इन्होंने जानकारी दी है। मुजफ्फरपुर में विशाल जनसभा आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का होने जा रहा है।
5 नवंबर 11 बजे दिन पताही एयरपोर्ट के मैदान में और अद्भुत सभा होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो इस विशाल जनसभा की तैयारी कर रहे ही हैं, साथ साथ यहाँ की जनता खूब तैयारी कर रही है अपने यशस्वी गृह मंत्री जी के उस कार्यक्रम के, और उनको सुनने को आतुर है। बार बार आपसे प्रश्न होता है कि माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ बिहार में, आप उठाकर देखिए पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं का दौरा हमेशा होते रहता है। और मुजफ्फरपुर तो हमको लगता है पहली बार आ रहे हैं। नीतीश कुमार ये हम लोगों ने देखिए, आप समझिए 2005 में बहाली शुरू, 2005 से लेकर 2012 तक लगभग 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। उसके बाद भी 5वें और 6ठे फेज का अभियान चलाकर लगभग 1.5 लाख लोगों की भर्ती की गई। हम लोगों ने ही विज्ञापन निकाला था जिसको बाद में इन लोगों ने सिर्फ मॉडिफाई ये किया कि जो शिक्षा विभाग ने निकाला था उसको बीपीएससी ने निकाला, और जो हमारे एसटीटी के बच्चे हैं या टीईटी के बच्चे हैं उन्हीं को कहा जा रहा है परीक्षा देने, नियोजित शिक्षक को भी कहा जा रहा है परीक्षा देने। ये नया क्या हुआ? ये तो अपने आप में घोटाला है, और घोटाला करके नीतीश कुमार जी लोगों को गुमराह करना चाहिए। नियुक्ति पत्र मना कर रहा है। आप जाके पूछिएगा, आप मीडिया के साथी को निमंत्रण देता हूं, वहां जाके पूछिएगा कि आप पहले नियुक्ति में थे कि नहीं थे। 80% लोग कहेगा कि पहले से हम नियुक्त थे। जिस तरह पहले पुलिस वाले की भर्ती हुई 2022 के जून में। गृह मंत्री अमित शाह की रैली को सफल बनाने को लेकर गिरिराज सिंह फैंस क्लब ने पूरी ताकत झोंक। इमली चट्टी स्थित एक निजी होटल के सभागार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 नवंबर को बिहार दौरे पर आएंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री पताही हवाई अड्डे पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को सफल बनाने के लिए गिरिराज सिंह फ्रेंड्स क्लब ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसको लेकर क्लब पूरे जिले में एक प्रचार रात को रवाना कर रही है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि जाति बंधन से नाता जोड़ो और सनातन से नाता जोड़ो। उक्त जानकारी गिरिराज सिंह फ्रेंड्स क्लब के संरक्षक देवांशु किशोर ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर आगमन को लेकर कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम जनता का उत्साह भी चरम पर है। वह पताही हवाई अड्डे पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें लाखों की संख्या में उत्तर बिहार के युवा, नौजवान, मजदूर, गरीब और किसान भागीदार होंगे। इसको लेकर क्लब के सदस्यों के साथ ही यहाँ की जनता भी तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जनसभा और जन कल्याण को जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार निरंतर कार्य कर रही है, इससे भाजपा विरोधियों की नींद उड़ गई है। विपक्षी निराश व हताश हो गए हैं। एक तरफ अर्जुन की भूमिका में नजर आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और सारथी की भूमिका में रथ संभाले गिरिराज सिंह। मुजफ्फरपुर से शंखनाद होगा लोकसभा चुनाव का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियां के बारे में बताएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन से मुजफ्फरपुर बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। आने वाले समय में मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के अन्य जिले और विकसित करने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के दृष्टिकोण से उन्हें होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसे में केंद्र की जन कल्याणकारी योजना के साथ बिहार की वर्तमान परिदृश्य की चर्चा जनमानस के बीच हो, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। आगामी 5 नवंबर को भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का विशाल सभा पताही हवाई अड्डा के मैदान में आयोजन किया जा रहा है। गिरिराज सिंह फैंस क्लब कल रथ का रवाना कर रही है, जिसका रथ का नाम है जाति बंधन छोड़ो, सनातन से नाता जोड़ो। यह रथ पूरे जिले में हर प्रखंड में जाकर सनातन लंबियों से आह्वान करेगी अधिक से अधिक संख्या में आकर पताही हवाई अड्डा में आकर उनकी बात को सुने और सनातन धर्म को मजबूत करें। विगत कुछ दिनों से बिहार में जितने इंडिया गठबंधन के लोग हैं
सभी लोग हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत सलत आरोप लगाते हैं। दुर्गा जी हो, सरस्वती जी हो, गणेश जी हो। लगता है कि बिहार में उनको अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोलकर दिखावे। रथ पूरा घूमेगा, पूरे जिला में रथ घूमेगा और व्यापक अमित शाह जी के आम सभा को पूर्णतः सफल बनाने में गिरिराज सिंह फैंस क्लब हर प्रखंड में जनसंपर्क कर रही है। सारथी और कृष्ण की भूमिका में नजर आ रहे हैं। बिहार में खासकर पूरे देश में अभी प्रचलन चल रहा है कि हिंदू धर्म को गाली पढ़ो और आगे बढ़ो, इसलिए गिरिराज सिंह जो कृष्ण की भूमिका में दिखाया गया है और सम्राट चौधरी जी को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया है। एक महिला ने अपने पति पर जबरन गर्भपात कराने के आरोप में अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल संचालक पर एक महिला ने गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला अहियापुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने अपने पति पर ही जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाते हुए अहियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। थाना को दिए लिखित शिकायत में महिला ने कहा कि 2019 में उसकी शादी हथौड़ी निवासी एक युवक से हुआ था। वर्तमान में वह नंदबिहार कॉलोनी में रहते हैं। महिला ने कहा कि उसका पति शादी के बाद जबरन 3 बार गर्भपात करवाया। इस दौरान मना करने पर कई बार मारपीट भी हुई। साथ ही लिखित शिकायत में महिला ने यह भी कहा कि मेरे पति दूसरी शादी किए हुए हैं। जब इसका विरोध किए तो मेरे साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। पूरे मामले पर अहियापुर थाना प्रभारी रोहन कुमार ने बताया कि एक महिला ने अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। जांच कर कार्रवाई की जा रही है। एक महिला द्वारा अपने पति पर शादी कर जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया गया है। ये भी आरोप लगाया गया है कि वो एक हॉस्पिटल, फर्जी हॉस्पिटल चलाते हैं, उनके पास डिग्री नहीं है। इस संबंध में प्राथमिकी जांच कर अनुसंधान किया जा रहा है। कहाँ अस्पताल है किस जगह? ये चंदन बकरी के पास अस्पताल बताया गया है। कहाँ के व्यक्ति हैं? व्यक्ति हथौड़ी के रहने वाले हैं, यहाँ नंदबिहार कॉलोनी में रहते हैं। एक युवती को तमंचा लेकर वीडियो बनाना पड़ा महंगा। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए युवा पीढ़ी किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां युवती ने फेमस होने के लिए हाथ में तमंचे के साथ वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल दी। देखते ही देखते वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है यह लड़की हाथ में तमंचे लेकर और मुजफ्फरपुर वाले डायलॉग पर वीडियो बना रही है। लड़की गाने के डायलॉग के साथ अपना लिपसिंग भी चला रही है और इसमें बोला जा रहा है कि ऐसा कोई जिला नहीं जो मुजफ्फरपुर वालों से हिला नहीं। इस डायलॉग का प्रयोग किया गया है। लड़की का और कई वीडियो सामने आया है, जिसमें यह भी देखा जा सकता है कि लड़की एक बड़ा फील्ड ग्राउंड में किस प्रकार से हाई स्पीड बाइक को हाथ छोड़कर चलाते हुए डायलॉग मार रही है, जिसका भी वीडियो सामने आया। वीडियो मुजफ्फरपुर जिले के ही एक थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यह इंस्टाग्राम रील्स बनाना युवती को इतना महंगा पड़ा, जैसे ही इस वीडियो की जानकारी मुजफ्फरपुर पुलिस को लगी, जिसके बाद जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में वीडियो की जांच पड़ताल की गई। आईटी टीम की मदद से उसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए युवती को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने कहा कि एक लड़की का हथियार के साथ वीडियो सामने आया है। आईटी टीम की मदद से उसकी पहचान की गई है। उसी के आधार पर उसका सत्यापन किया जा रहा है कि यह वीडियो कहां का है। जांच पड़ताल पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही युवाओं से अपील है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो बनाने से बचें। एक वीडियो वायरल हुआ था और हम लोगों की जो साइबर टीम है उसके द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों पर निगरानी की जाती है। एक लड़की है जिसका वीडियो एक वेपन के साथ वायरल हो रहा है, उसका सत्यापन किया गया है। सोशल मीडिया अकाउंट के आधार पर उसकी पहचान की गई है और अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। उस वीडियो का सत्यापन, वीडियो में जो गतिविधि दिख रही है और उस लड़की के सत्यापन के आधार पर हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश होगा? आजकल देखिए, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा रहते हैं, रील्स बनाने के क्रम में और इस प्रकार के अपराध की तरफ कई लोग बढ़ते हैं। तो मेरी युवाओं से यही अपील है कि इस प्रकार से जो हथियारों का प्रदर्शन है या अवैध हथियारों तक एक्सेस है, ये गैर कानूनी है। इन चीज़ों से जितना संभव हो सके दूर रहें, क्योंकि इनका आने वाले भविष्य में उनका आपराधिक इतिहास बनता है और उनके कैरियर पर भी प्रभाव पड़ता है। और लगभग सभी जिलों में बिहार पुलिस की टीमों द्वारा, साइबर टीमों द्वारा सोशल मीडिया की और उनकी जो सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से इस प्रकार की गतिविधियां हैं
उन पर निगरानी रखी जाती है और एक बार कार्रवाई प्रारंभ होने के बाद उनके कैरियर और उनके जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत सकारात्मक नहीं है। इसलिए जितना संभव हो इन चीजों से दूर रहें। साहेबगंज थाना क्षेत्र के सहदुल्लापुर गांव में एक युवक का संदिग्ध स्थिति में शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। मुजफ्फरपुर में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई। परिजनों ने प्रेम प्रसंग में गोली मारकर हत्या का लगाया आरोप। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। घटना साहेबगंज थाना क्षेत्र के सहदुल्लापुर गांव की है, जहां राम बाबू राम नाम के एक व्यक्ति को उसके घर के अंदर रूम में ही सर में गोली लगी हुई बॉडी मिली। घटना मंगलवार की देर रात की बताई जा रही है, जिसके बाद परिजनों ने बुधवार की सुबह पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही दल बल के साथ पहुंची साहेबगंज थाना की पुलिस। परिजनों और आसपास के ग्रामीणों से मामले की जानकारी लेकर छानबीन में जुट गई। पुलिस हत्या या आत्महत्या के बिंदु पर जांच कर रही है। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक का पड़ोस कहीं एक युवती से प्रेम प्रसंग का भी मामला चल रहा था। वहीं मृतक के परिवार वालों ने हत्या का भी आरोप लगा रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर सरैया SDPO कुमार चंदन ने कहा कि गोली लगने से एक युवक की मौत साहेबगंज थाना क्षेत्र के सहदुल्लापुर गांव में राम बाबू राम नाम के एक व्यक्ति की गोली लगने से संदिग्ध मौत हुई है। प्रथम दृश्य मामला प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा हुआ है। हत्या और आत्महत्या की बिंदुओं पर जांच पड़ताल चल रही है। अंकल जी सोए में थे, कोई गया केवाड़ी ठकठकाया, मेरा अंकल जी निकले बाहर, बस गोली मार के भाग गया। हम लोग सो गए थे। 11 के 12 के बीच की बात है। पहले से कोई विवाद हुआ था क्या? विवाद कुछ नहीं था। वो लड़की का मैटर हुआ है। लड़की बोला थी पहले से कि हम आपको मरवा देंगे। मरवाने का बोलती थी, बस कहते मरवा दी। प्रेम प्रसंग चल रहा है? जी जी। कहाँ का मामला है? सदुल्लापुर साहेबगंज। कितनी गोली लगी है? एक गोली लगी है। कहाँ पे? सिर पे। क्या नाम था मृतक का? राम बाबू कुमार। उम्र कितना रहा होगा? 30। 4 बजे जानकारी मिला है उनका, हम भगना हुआ। हमारा घर सुनत पड़ेगा, साहेबगंज थाना पड़ेगा। और 4 बजे मालूम चला है कि उनके गोली लग गया है। हम लोग रिलेशन से हैं। हम लोग यहाँ आए, जब देखे तो घर में पड़े हुआ था लाश। ठीक है, उसके बाद में हम लोग पता किए तो लोग बताए कि बगल के लोग लड़की से चक्कर चल रहा था, वही मार दिया गोली। जी शादीशुदा है, 2 बच्चा है उनके पास। कितना दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था? प्रेम प्रसंग लगभग शादी से पहले से चल रहा था। तो लड़की का शादी नहीं हुआ है जी। प्रेम प्रसंग में हत्या हुई है जी। गोली कहाँ के रहने वाले थे? सहदुल्लापुर निवासी, रूपछापरा पंचायत। तो चलो छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। ग्रोसरी फॉर यू नाम ही नहीं, आपके घर की जरूरत है। जी हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रत्येक दिन जरूरत पड़ने वाली सामग्री, वो भी बाजार से कम कीमतों पर एक ही छत के नीचे ग्रोसरी फॉर यू में मिल रही है। कॉस्मेटिक, फूड, ड्रिंक और राशन सामग्री मिल रही है, वह भी MRP से कम कीमतों पर। इसके अलावा ग्राहकों के लिए फेस्टिवल में विशेष छूट दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है स्टार सिटी मॉल, बिंदेश्वर कॉम्प्लेक्स, अय्यापुर चौक, दरभंगा रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार। लैंडमार्क आनंदेश्वर महादेव मंदिर। Contact us on 7349102197 and 8434370964. माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में।
नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। कलुआ पैगंबर के पंचायत भवन में जनसंवाद कार्यक्रम में जिलाधिकारी और एसपी सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। जिले के कलुआ पंचायत में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जल जीवन हरियाली से जुड़े कई स्टॉल भी लगाए गए थे। यह बिहार सरकार की सभी कल्याणकारी एवं लाभकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच पाए, इस दिशा में यह जनसंवाद कार्यक्रम मुजफ्फरपुर के विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों की जा रही थी, जिसमें आम लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है और इसका जल्द ही निराकरण भी किया जा रहा है। कलुआ पैगंबर के पंचायत भवन में हुए जनसंवाद में जिलाधिकारी प्रणव कुमार, एसपी राकेश कुमार सहित कई पदाधिकारीगण मौजूद रहे। डीएम प्रणव कुमार और एसपी राकेश कुमार ने स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनाया गया चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के परीक्षण को देखा। आज पैगंबरपुर कलुआ पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत के सभी नागरिकों से हम लोगों का विचार विमर्श और विनिमय हुआ और सरकार की विभिन्न योजनाएं और जो विभिन्न विभागों के स्टॉल के माध्यम से भी दी गई और सभी पदाधिकारियों ने, कर्मियों ने सभी लोगों के साथ विचार विमर्श किया, उनकी फीडबैक ली गई और पंचायत में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है और काफी बेहतरीन, यहाँ के बच्चों ने भी काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है और जो चंद्रयान है उसकी लैंडिंग का लाइव डेमो दिखाया है और हमारे लोग लगातार यहाँ पर लगे रहेंगे और 15 दिनों बाद जो भी आवेदन आज यहाँ प्राप्त हुए हैं उन सभी का निष्पादन करते हुए पुनः यहाँ पर एक बार जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाए। कलुआ पंचायत में हम लोग आए थे जनसंवाद कार्यक्रम, ये अय्यापुर थाने के अंतर्गत आता है। आज हम लोगों ने जनता को यहाँ बताया है कि पुलिस महकमे के द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्राइम प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे उसके लिए हम लोग का क्या प्रयास है, पेट्रोलिंग कैसे हम लोग मजबूत कर रहे हैं, की क्या व्यवस्था है, महिला हेल्प डेस्क की क्या व्यवस्था है, उसके बारे में अवगत कराया है। इसके अतिरिक्त यदि कुछ उनकी समस्या है उनको सुना गया है और हम लोग दूर करेंगे।
इजराइल द्वारा गाजा पर हमले किए जाने के विरोध में एसयूसीआई के सदस्यों ने शहर में जुलूस निकालकर इजराइल के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। इजराइल के द्वारा की जा रही फिलिस्तीनियों के नरसंहार के खिलाफ बुधवार को एसयूसीआई कम्युनिस्ट की ओर से जुलूस निकालकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एवं सहयोगी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन का कल्याणी चौक पर पुतला फूंका गया। इससे पहले मोतीझील स्थित कार्यालय से जुलूस निकाला जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए कल्याणी चौक पहुंचा। पुतला दहन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए जिला सचिव अर्जुन कुमार ने कहा कि गाजा में युद्ध रोकने के लिए दुनिया भर के लोगों के प्रस्तावित राय को दरकिनार करते हुए अमेरिका एवं दूसरे साम्राज्यवादी ताकतों के समर्थन से इजराइल निर्दोष लोगों का नरसंहार कर रही है। इजराइल की तरफ से रोजाना सैकड़ों बच्चे, महिला एवं युवाओं की हत्या की जा रही है। उनके घरों, अस्पतालों एवं स्कूल को बम गिराकर तबाह किया जा रहा है। साथ ही दवा, भोजन, पानी पर रोक हिटलर की याद दिलाती है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि गाजा पर हमले के रोकने को प्रयास किया जाए। हम लोग अपनी पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट की ओर से फिलिस्तीन में जिस तरीके से नरसंहार जारी है और इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर नरसंहार कर रहा है, तो हम इजराइल और अमेरिका के जो प्रधान सेवक हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रतीक का पुतला दहन किए हैं और हम मांग करते हैं कि अविलंब गाजा पर हमला रोके, फिलिस्तीन की जनता का नरसंहार बंद करें और दुनिया में शांति कायम हो, इसका प्रयास करें। और भारत सरकार की भी हम उस नीति का विरोध करते हैं जिसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव आया युद्ध रोकने का, इसने भाग नहीं लिया। भाग नहीं लेकर अमेरिका और इजराइल का समर्थन करने का काम किया है। ये हमारे देश की साम्राज्यवाद विरोधी जो परंपरा है उसका अपमान करने का काम भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने किया है। हमारा देश भगत सिंह का देश है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है, जिसने दुनिया के आजादी का समर्थन किया और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा। आज की भाजपा सरकार साम्राज्यवादियों के गोद में जाकर बैठ गया है और युद्ध जो पैदा कर रहा है, मासूमों की हत्या कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है। हम आम जनता से अपील करते हैं कि भाजपा सरकार की इस विदेश नीति का विरोध करें और भाजपा सरकार भी अपना इस विदेश नीति पर रोक लगावे और आम जनता के पक्ष में खड़े हो, शोषित पीड़ित जनता के पक्ष में खड़े हो। इसी को लेकर आज हम लोग देश भर में अपनी पार्टी एसयूसीआई की ओर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ भी हम कल्याणी चौक पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, मेरा नाम अर्जुन कुमार, एसयूसीआई कम्युनिस्ट। एलिस कॉलेज शिक्षक संघ के सदस्यों ने सीतामढ़ी के प्रोफेसर पर जानलेवा हमला किए जाने के विरोध में कार्य का बहिष्कार कर धरना दिया। सीतामढ़ी के गोइंका कॉलेज के फिजिक्स विषय के प्रोफेसर डॉक्टर रवि पाठक के ऊपर हुई गोलीबारी के विरोध में बुधवार को एलिस कॉलेज शिक्षक संघ के द्वारा कार्य बहिष्कार कर पहले धरना दिया गया। इसके बाद अतिथि प्रधानाध्यापक संघ की ओर से प्रेस वार्ता कर बदमाशों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की गई। वहीं धरना प्रदर्शन में शिक्षकों के साथ साथ छात्र भी शामिल हुए। प्रेस को संबोधित करते हुए अतिथि प्रधानाध्यापक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर ललित किशोर ने कहा कि प्रोफेसर के साथ हुई गोलीबारी की घटना काफी निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हम लोगों की जिला प्रशासन से मांग है कि गोली मारने वाले बदमाशों की अविलंब गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर गिरफ्तारी में विलंब होती है तो शिक्षक के सभी संघ मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को सूचना देते हुए आंदोलन करेंगे। मैं डॉक्टर ललित किशोर, अतिथि प्राध्यापक संघ का अध्यक्ष हूँ। अभी कल जो घटना घटी है गोयनका कॉलेज के प्राध्यापक के साथ, दिन दहाड़े सरेआम उन पर गोलीबारी की घटना हुई है। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और हमारा पूरा संघ, पूरा विश्वविद्यालय का हर संघ और छात्र भी इस घटना से मर्माहत हैं। वो पूरी तरह से इस घटना के विरोध में है। हम संघ की तरफ से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषी जो है, इसमें जो गुंडा तत्व हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनकी गिरफ्तारी हो, ताकि आगे से ऐसी कोई बात नहीं हो। यदि गिरफ्तारी में लेट हुई तो हम इस बात को मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक ले जाएंगे और लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम जो शिक्षकों पर जो जानलेवा हमला हुआ है उनके प्रति हम एकता प्रदर्शित किए हैं। इसे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो,
प्रशासन से और विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन राज्य सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं कि शिक्षकों के जान माल की रक्षा की पूरी गारंटी हमको मिले, ताकि शिक्षक निर्भय होकर के समाज के प्रति अपना जो योगदान है वो दे सकें और जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और स्पीडी ट्रायल चला करके उनको सजा दी जाए, ताकि जो इस तरह के तत्व हैं वो उससे भविष्य में इस तरह की घटना को करने से वो डरें और समाज में। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।